नमस्कार साथियों, रेडियो जयघोष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ही कम होता है और समय समय पर ही होता है। अब समय समय की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये जो समय अब शुरू हुआ है, ये अपने आप में न सिर्फ ऋतु परिवर्तन लाया है, बल्कि धीरे धीरे अब सभी त्योहार हमारे नज़दीक आते चले जा रहे हैं। करवा से इसकी शुरुआत हो जाती है और करवा है करवारियों के बरहे दिन दीवारी, दीवारी बैठे कोने के गरहे दिन डिठौने, डिठौने मारा बुड़की के पचे दिन बुड़ुक्की। ये सब ऐसे कहावतें हैं कि मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, 10 दिन बाद ये, 11 दिन बाद वो त्यौहार, 5 दिन बाद वो त्यौहार, ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं। अब आज का जो पुरुष प्रधान ज़माना है वो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में खो गया है, लेकिन हमारी जो घर की महिलाएं हैं, हमारी दादी अम्मा हैं, हमारे घर की पत्नियां हैं, और मतलब पत्नियां सिर्फ अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सबकी बातें ये कॉमन है। आप ये ना समझिएगा कि मेरे पास बहुत सारी पत्नियां हैं। जो घर की महिलाएं हैं उन सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जानती हैं कि चैत्र कब शुरू हुआ, आषाढ़ कब आया, बैसाख कब है, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस, उनसे पूछो, उन्हें मालूम है कि मौनी अमावस्या कहिया पड़त है। लेकिन ये बात सही है कि पति तो हमेशा मौन ही रहता है, जैसा कि हमारे अभी भाई साहब बता रहे थे, तो उनके लिए तो हमेशा मौनी अमावस्या है। लेकिन इस तरह के जो हमारे इस हंसी मजाक के बीच में गूढ़ बात है वो ये है कि इन संस्कारों को सहेज के रखा है तो सिर्फ हमारे घर की महिलाओं ने, और उसमें पुरुष की अपनी भागीदारी निश्चित तौर पर है, मैं उन्हें दरकिनार भी नहीं करता हूँ। इसी संस्कार पर लेकर के हमारा एक विशेष कार्यक्रम आती हैं कल्चर दीदी हमारे संस्कारों के साथ। तो आइए कल्चर दीदी से जुड़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, मैं भी और आप भी। कार्यक्रम संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा ये कार्यक्रम, जैसा कि अभी आपने बताया ही, करवा चौथ पर आधारित है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान हैं श्रीमती सुधा चौधरी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। और जैसा कि सब आज करवा की ही बात हो रही है, करवा चौथ है, महिलाओं का व्रत है और वर्षों से होता आया है। तो हमारी आज की जो ये बात है करवा चौथ पर है। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। तो करवा चौथ की शुरुआत कब से हुई? करवा चौथ की शुरुआत की कथा एक प्रचलित है कि कब से शुरुआत हुई। तो एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था, तो देवता कुछ परेशान हो गए, उनको लगने लगा कि पराजित हो जाएंगे असुरों से। तो ब्रह्मा जी के पास उपाय पूछने गए वो। तो ब्रह्मा जी ने उनको उपाय बताया कि यदि कार्तिक की चतुर्थी को आपकी पत्नियां करवा चौथ का व्रत करती हैं तो शायद आपको कुछ मतलब विजय मिले। तो देवताओं की पत्नियों ने ये करवा चौथ का व्रत किया और परिणाम स्वरूप देवताओं को विजय मिली। बहुत सुंदर। और सुधा जी बहुत अच्छी समाज सेविका हैं आप, और लेखिका भी हैं, कई किताबें आपकी आई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज इस विषय पर आपसे बातें करके। तो क्यों किया जाता है करवा चौथ? हमारे दर्शकों को मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि क्या कहानी है इसके पीछे, क्यों किया जाता है। हमारे भारत देश में ये व्रत इसलिए किया जाता है कि पत्नियां अपने पतियों के अखंड सौभाग्य के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। और ये व्रत द्वापर से लेके कलयुग तक पूरी श्रद्धा के साथ अभी तक मनाया जाता है। और द्रौपदी के भी ये व्रत करने की एक कहानी है। एक बार पांडव कुछ संकट में आ गए थे, तो द्रौपदी जी ने कृष्ण जी से पूछा कि ये संकट से उबरने का क्या उपाय है। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को भी यही बताया कि करवा चौथ का व्रत करो तो उनको मुक्ति मिलेगी संकट से। द्रौपदी जी ने विधि विधान से व्रत किया तो पांडवों को संकट से मुक्ति मिली। तो ये तब से प्रचलित है और चल रहा है। महिलाएं जो है अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत में जैसा कि निराजल व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दे करके ये पूजा पूरी होती है। तो चंद्र दर्शन क्यों किया जाता है, मतलब चंद्रमा की क्यों विशेष रूप से पूजा होती है? चंद्रमा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा की पूजा से पति पत्नी के जीवन में प्रेम आता है, शीतलता बनी रहती है। करवा चौथ पर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं
और अपने घर में आंगन में चौक बनाती हैं, पूजा करती हैं। जी, तो आज जी। हमारे स्टूडियो में हमारी सखियां भी आई हैं। हमारे साथ में हैं रूपाली श्रीवास्तव जी, अनुजा ओझा जी, गीता शुक्ला जी और सरोज श्रीवास्तव जी। आप देखिए सब कितने सुंदर लग रहे हैं, 16 श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार है हमारे आज इस कार्यक्रम में। तो ये करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार का क्या महत्व है? 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व है और करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार जरूरी भी होता है। और 16 श्रृंगार का हमारे देश में वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे कि सिंदूर लगाने से, सिंदूर पारद मिला के बनता है, तो उससे मस्तक को शीतलता प्राप्त होती है। और बिंदी जहाँ पे हम लगाते हैं तो बिंदी एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, बहुत सुंदर। तो उससे फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए 16 श्रृंगार जरूरी होता है और किया जाता है। मेहंदी लगाते हैं हम, पाँव में आलता लगाते हैं, बिछिया पहनते हैं। बिछिए का भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो हमारे गर्भाशय को फ़ायदा पहुंचाता है। बहुत सुंदर बात। तो इसीलिए ज़रूरी है। तो सुधा जी, आपके घर परिवार में कब से ये व्रत होता आ रहा है? मैं तो जब से बचपन से अपनी मम्मी को करते हुए देखती आई हूँ, मम्मी को, दादी को, बुआ को, फिर ससुराल में सासू जी और सभी जितनी भी महिलाएं हैं सभी करती हैं, मेरी बहन भी करती है। तो मैं अपने घर में शुरू से ही देखती आई हूँ। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कथा भी है कि वो क्या कुछ 7 भाइयों की बहन थी क्या? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो कथा भी ज़रूर बताएं। एक करवा नामक महिला थी, उसके 7 भाई थे। तो वो करवा जी ने जो है करवा चौथ का व्रत रखा, तो उनके भाइयों को लगा कि ये मेरी बहन भूखी प्यासी सुबह से है, तो उन्होंने चांद निकलने से पहले ही पेड़ के पीछे दिया छुपा दिया और उसके पीछे ये छलनी रख दी और बहन को बोला कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम व्रत का पारण कर लो। तो उसने अपनी वो उसकी भाभीयों से भी बोला कि भाभी चलो चांद निकल आया है, व्रत का पारण कर लो। तो भाभीयों ने कहा नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा चांद निकला है, हम अभी नहीं करेंगे। तो उसने जाके अपने भाइयों के कहने से व्रत का पारण कर लिया और खाना खा लिया। तो फिर उसके जब खाना खाने बैठी तो पहला ही कौर उसने मुंह में रखा तो उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की मृत्यु हो गई। तो वो फिर दुखी हो गई और अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। जब ससुराल पहुंची तो वहाँ पति की मृत्यु हो गई थी। फिर वहाँ पे जो है वो रोने लगी, करने लगी कि कैसे मेरे पति जीवित होंगे। तो चौथ माता का उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की। तो चौथ माता ने उसको दर्शन दिया और बोला कि तुम 12 चौथ का व्रत रह के साल भर, उसके बाद फिर कार्तिक चौथ का व्रत रहोगी तो कार्तिक माता से कृपा से तुम्हारा पति जीवित हो उठेगा। तो वो व्रत रही पूरा? हाँ, वो पूरा व्रत रही और जीवित हो गए। हाँ, उनके पति जीवित हो गए। ये कथा प्रचलित है और करवा चौथ के व्रत में हम जरूर सुनते हैं इसको। हाँ, तो महिलाएं जी ये कथा सुनती हैं और कहती हैं कि जैसे उनके पति करवा माता ने उनको जीवित किया वैसे ही सबको अखंड सौभाग्य दें, सबके घर में सुख समृद्धि आए, सब पे उनकी कृपा बनी रहे। और जब पूजा करते हैं तो उस समय 2 करवा रखा जाता है, एक तो करवा बदलने की भी एक परंपरा है। जी, एक ऐसी भी कहानी प्रचलित है कि सबसे पहले ये व्रत पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ के लिए किया था। तो हम औरतें जब करवा की पूजा करती हैं तो एक गौरी जी का करवा रखते हैं और एक अपना। तो गौरी जी के साथ हम करवा बदलते हैं ताकि गौरी जी हमें आशीर्वाद दें, भगवान भोलेनाथ का हमें आशीर्वाद मिले और हमारा सुहाग अखंड रहे। और देखिए परंपरा है बहुत तरह के पकवान बनाने की, जी है ना? जी। क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, क्या चढ़ाए जाते हैं? बड़ा 56 भोग बनता है करवा चौथ पर। करवा चौथ की शुरुआत तो सरगी से होती है वैसे, जो सासू माँ देती हैं, अपनी बहू को सरगी देती हैं। उसमें सुहाग का सामान भी होता है, खाने का सामान भी होता है। फिर दिन में पूजा के लिए पुए, मिठाई, पकवान, हलवा, ये सब कुछ बनता है। कहीं कहीं बड़े बनाए जाते हैं, हाँ, कहीं बड़े बनते हैं, कहीं कढ़ी कढ़ी बनती है, कहीं फरे बनते हैं। हर जगह का थोड़ा बदलता हुआ है, लेकिन पूजा का सार एक ही है कि घर परिवार में सुख समृद्धि आए और सुहाग अखंड रहे। जी। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ये व्रत,
और वह बहुत सुंदर परंपराएं हैं, पुरातन समय जी, से चली आ रही हैं। बिल्कुल। और पूरे भारत में, क्या मुझे लगता है विदेशों में भी करवा चौथ का व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी। एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें भी पूरा विधिवत जी, करवा बिल्कुल। चौथ की पूजा और उस पर आधारित जो गीत हैं, हमारे बहुत सारे पारंपरिक गीत भी हैं। जी चूँकि कार्यक्रम ही है ये संस्कृति और संस्कार, तो सुधा जी हमारे साथ हमारी सखियाँ हैं जी, और गीत आपको सुनाने वाली हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि आप भी हमारा ज़रूर साथ जी, दें जी, इस जी। गीत में। करूँ गौरी पूजा तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी पूजा तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मेरे मांग का सिंदूरा दमकता रहे। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मेरे मांग का सिंदूरा दमकता रहे। मेरे सजना का हरदम साथ रहे, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। मेरे सजना का हरदम साथ रहे, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी पूजा तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। मेरे सजना की ऊंची अटरिया हो, मेरे भैया का महल दो महला हो। मेरे सजना की ऊंची अटरिया हो, मेरे भैया का महल दो महला हो। मेरे सास ससुर जी का राज रहे, मेरे भाग्य रहे सौभाग्य रहे। मेरे सास ससुर जी का राज रहे, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी पूजा तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। मेरे मैके की बगिया महकती रहे, ससुराल में जोत अखंड जले। मेरे मैके की बगिया महकती रहे, ससुराल में जोत अखंड जले। भाई भाभी बहनों का साथ रहे, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। भाई भाभी बहनों का साथ रहे, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी पूजा तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। करूँ गौरी पूजा तन मन से, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे, मेरे भाग्य सुहाग की लाज रहे। मेरे भाग सुहाग की लाज रहे। इस गीत को सुन करके कुसुम जी ने, आपकी सभी सखियों ने इतना अच्छा ये गीत गाया, और इस गीत में देखिए हमारे सभी परिवार के लोगों को जोड़ा गया है, सबके लिए मंगल कामनाएं की गई हैं। और हम लोग तो जो यहाँ पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, सभी शादीशुदा हैं। अच्छी बात यह है, तबले पर पवन जी हैं, हमारा साथ दे रहे हैं।
ढोलक पर अवधेश जी हैं, कीबोर्ड पर सचिन जी हैं और इधर एक पीड़ित इंसान बैठा मतलब एक जागरूक व्यक्ति भी यहाँ बैठा हुआ है। एक तरफ जहाँ महिलाएं घर संभालती हैं, निराजल व्रत रहती हैं, चांद के निकलने पर पानी पीने का इंतज़ार करती हैं, और उसके बीच ये नहीं है कि वो निराजल व्रत हैं और उन्हें घर में चुप बैठना है, ना, उन्हें काम भी करना है, तरह तरह के पकवान तैयार करने, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। फ़ोन पर भी सुनो, अरे आ रहे हो ना, अरे आप थोड़ा जल्दी चले आना, घर में देखो वो मैदा ख़त्म हो गया है, जल्दी आना है। वो सब परेशान, उधर वो मैदा, तब तक वो आधी रास्ते सुनो चूड़ी लाओ कि नहीं, लाल रंग की लाना, हाँ लाल चूड़ी, और थोड़ा उड़द दाल ले आना। अच्छा बेचारा वो पहुँचा, उड़द दाल लेना है भाई साहब, उड़द दाल चाहिए, उड़द दाल चाहिए। लाल की हरा, दुकानदार पूछता है, लाल हरा भी होता है? अरे सुनो, हाँ अरे हम हैं, घर में हैं, रुको दिया जला रहे हैं, क्या पूछना है? मैंने उड़द दाल लाना है, हरी लाना है कि लाल लाना है? अरे तुम कुछ ले आओ भैया, मगर ले आओ आज। बेचारा पति एक तरफ परेशान होता है, लेकिन इन सब के बीच ये सोचिए कि उत्साह कितना बना रहता है, परिवार में रौनक रहती है, और जो छोटे छोटे बच्चे वो भी इर्द गिर्द खेलने लगते हैं। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो तुम, ये कौन सा पूजा करती हो, ये क्या करते हो, बच्चे भी। और यही होता है कि शुरू से ही परिवार में संस्कार की जो नींव है वो पढ़नी शुरू हो जाती है। जैसा कि अभी देखिए बता रहे थे कि हम लोग तो अपने माँ बाप को बचपन से ही ये पूजा करते देखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब घर में होती हैं बहुत अच्छा लगता है। कुसुम जी, आज आपकी सहेलियां और सखियों ने इससे जुड़े हुए संबंधित किस्से भी सुनाए, जो कहानियां प्रचलित हैं वो भी सुनाए, पूजा का विधान भी बताया, कब से शुरू हुआ बताया गया, क्यों करवा बदला जाता है, करवा भाई के यहाँ से आता है, और ये बहुत सारी चीज़ें होती। करवा 2 साल में करना है कि 3 साल में करना है? बहनी तुम करवा अब की हो नहीं, कब से उठाई हो? हमारे वहाँ तो तीसरे से उठत है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब जो है इसके बाद आप कौन सा गीत सुनाने वाली हैं और करवा से संबंधित और कौन सी बातें बताने वाली हैं? सीधे आइए हम कुसुम वर्मा जी के साथ जुड़ जाते हैं। मित्रों, मैं आपके बीच बना हुआ हूँ इस खास कार्यक्रम में। तो सुधा जी, आपको ये गीत पसंद आया हमारी सखियों का? बहुत सुंदर लगा, आपने भी साथ दिया जी। बहुत अच्छा लगा। और बात करवा चौथ की जब हो रही है तो विधि विधान तो हम लोग करते ही हैं, व्रत आप भी करती हैं, व्रत मैं भी करती हूँ। तो पतियों का भी एक ज़बरदस्त सहयोग रहता है। सहयोग ऐसे रहता है कि जब हम लोग फ़ोन करते हैं कि भाई इतना विधि विधान है, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। क्यों होता है भाई, जल्दी आ जाना है और आपको ये सामान भी लाना है, चूड़ी ज़रूर लेते आना। पता चला अगर भूल गए तो घर आने पर फिर चूड़ा मिलाया जाता उनका। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिलते हैं और हम अपने बच्चों को भी देते हैं। जिसमें देखिए स्त्री पुरुष ये गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों साथ चलते हैं, तभी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और एक दूसरे का साथ बनाए रखना, इसी के लिए तरह तरह के व्रत विधान हैं। इसी तरह का एक ये व्रत करवा चौथ है। आजकल मैं देखती हूँ कि फैशन जैसा बन गया है कि चाहे घर में होता भी ना हो तो भी लोग करते हैं इसको। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि उसका भी वो पूछते हैं मुहूर्त कि पहले साल से रखना है कि तीसरे साल से रखना है, कि कब रखना है, कैसे रखना है। मायके से अगर ससुराल में है लड़की तो मायके से वहाँ से करवा और सारा सामान आता है, और अगर ससुराल में है तो मायके से आता है। ये बड़ा बहुत सुंदर है। देखिए कैसी परिवार को जोड़े रखने की कितनी सुंदर परंपराएं हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में परिवार का बड़ा महत्व है। परिवार जो टूट रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि अब धीरे धीरे फिर सब संस्कृति की ओर, जॉइंट फैमिली की तरह हाँ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उसका एक अपना महत्व है, एक अपना अलग मज़ा है। हम लोग अपने संस्कार गीतों में भी गाते हैं। देखिए, सासू जो आवे राजा चिरुआ चढ़ावन को, जेठनी जो आवे राजा पिपरा पिसावन को, है जी बिल्कुल। तो ननदी जो आवे राजा काजल लगावन को, और देवर जो आवे राजा बंसी बजावन को। तो सबको जोड़ करके एक सुंदर परिवार की जो कल्पना है, यही है हमारी भारतीय संस्कृति। और कुछ छेड़छाड़ भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ननद भौजाई की छेड़छाड़ है, देवर भाभी की छेड़छाड़ है। तो बहुत सुंदर एक साजन सजनी की छेड़छाड़ का एक गीत आपको सुनाते हैं जी। जालिम चोर खजनी बिटिया लाई, मैं जालिम
क्या बात है कुसुम जी, और आपकी सभी सखियों ने मिल करके इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाए और उसके ऊपर से ये सारी बातें बताई, करवा से जुड़ी हुई बातें बताई। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि करवा से जुड़ी बातें बताने के लिए सिर्फ महिला पक्ष ही नहीं है, हमारे पास पुरुष पक्ष भी है जो दोनों तरफ की बातें बताता है। ये लोग बताएं या न बताएं, अंदर की बात हम बताएंगे। हम पुरुष साल में सिर्फ 2 ही बार खुश होते हैं, सिर्फ 2 बार। सारा दिन काम करने के बाद सब कौन कौन से दिन? एक वट सावित्री पूजन के दिन और दूसरा करवा चौथ के दिन। कितना भी दौड़ा लें, कितना भी कर लें, जब संझा काय के गोड़ छुअत है ना, बस वही जीव गदगद हो जाता है। हम तो खाली गोड़ छुए के नाते करवा चौथ का इंतजार किया करी थे कि आज हमार मेहरुआ भले चाहे दिन कटोरिया फेंक मारिस, बेलन फेंक मारिस, लेकिन आज पाँव छुई है जरूर। हाँ, कुछ चीज़ों में टेंशन हो रहा था, ए दिन फाल देख लो सही गिरा है कि नहीं, ये नहीं, ये देखो यहाँ ये सही पल्लू आया नहीं सही, हाँ इसको वो में टाइम बड़ा हम लोगों का वेस्ट होता है, लेकिन घर का यही टेस्ट है, इसी में टाइम वेस्ट है। पर आप सब लोग इसी तरह से कार्यक्रम से आनंद के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, चूड़ी लाना मत भूलिएगा, वरना चूड़ी घर पे टाइट भी की जाती है, तो उससे बचेंगे। और अब मैं इस कार्यक्रम का आगे का दृश्य सुनाने के लिए मैं फिर चाहूँगा कि कुसुम दी, कल्चर दी जो अपनी हैं, वो संस्कारों से जुड़ करके जो हमारी बात कह रहे हैं उस बात से आपको भी जोड़ें और इस कार्यक्रम को ऐसे ही उत्साहपूर्ण और परिपक्व बनाए रखें। थैंक यू। सुधा जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं करवा चौथ पर जी। और हमारी सब सुंदर सुंदर सखियों ने भी व्रत रखा हुआ है। ये निराजल व्रत होता है। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है जो नई नई बहुएं होती हैं, उनको शुरू में चाय वाय पिला दिया जी, जाता जी, है कि शुरू आगे करने चल से करके, पहले। हाँ कि आगे चल करके कोई दिक्कत हो। तमाम हर साल होता है ये जी, व्रत, जी। तो इस तरह शुरुआत होती है। लेकिन व्रत होता है निराजल, आंगन में चौक पूरा जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर चंद्रमा बनाते भी हैं जी, और पूजन पूरा। का क्या करते हैं उसमें? आंगन में या छत पे गेरू से चौक बनाते हैं हम्म, और उसमें 4 घेरे बनाते हैं, फिर चंद्रमा बनाते हैं। और वो जो पूरी कहानी होती है उसको भी कोई कोई बनाता है, सब लोग उसको नहीं बनाते हैं क्योंकि कठिन होता है बनाना। और फिर चारों तरफ कई औरतें, मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं, बैठ जाती हैं, सब बैठ के पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। पारंग वही चंद्रमा देख करके जो है देख तब के, करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे के, अर्घ दे करके छलनी से। ये देखिए कितनी सुंदर छलनी हमारे सब ऐसे, बनाई है। हाँ, अर्घ बहुत दे सुंदर करके है। और उसमें दीपक रखते हैं, दीपक रख के जला करके और ऐसे देखते हैं जी। और उसके बाद सबसे पहले पति को देखते हैं, जी। पति को देखते हैं, जी। चांद देखते हैं, जी, चांद देखते हैं, फिर पति को देखते जी। हैं। और बड़ी सुंदर परंपरा है, देखिए पति को देखते हैं ऐसे छलनी के अंदर से, फिर उसके बाद उनके पैर छूते हैं। जी। तो इसीलिए हमारे यहाँ इतने साल हो जाते हैं, लेकिन पति पत्नी में आपस में प्रेम उसी तरह से, उसी ताजगी से बना रहता है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब चांद को अर्घ देते हैं तो कुछ लोग अपनी जुल्फ़ों से ऐसे करके वो करके डालते हैं। तो बहुत सुंदर परंपराएं हैं। और हमारे बीच में सुधा चौधरी जी आई, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगी। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप करवा चौथ का व्रत रखें और हम सभी की तरफ से ये दुआ है कि जैसे करवा माता ने सबको अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे ही हम सबको भी इसी तरह से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ में। नमस्कार। जय